कांजी लालजी मेहता एक मध्यमवर्गीय गुजराती नास्तिक मुंबई में हिंदू मूर्तियों और प्राचीन वस्तुओं की एक दुकान के मालिक है। वह अपने आसपास की धार्मिक गतिविधियों का मजाक उड़ाता है और एक दिन शहर में कम तीव्रता का भूकंप आता है जिसमें कांजी की एकमात्र दुकान नष्ट हो जाती है। उनके परिवार और दोस्त इसके लिए उनकी नास्तिकता को जिम्मेदार मानते हैं। बीमा कार्यालय में कांजी को पता चला कि आपदा दावा भगवान के अधिनियम के तहत वर्गीकृत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले किसी भी नुकसान को कवर नहीं करता है। विकल्पों से बाहर होने पर वह भगवान पर मुकदमा करने का फैसला करता है, लेकिन ऐसे मुकदमे के लिए वकील ढूंढने में विफल रहता है। हनीफ कुरैशी एक श्रमिक वर्ग के मुस्लिम वकील कांजी द्वारा अपने दम पर लड़ने का फैसला करने के बाद मामला दर्ज करने में उसकी मदद करते हैं। बीमा कंपनी के साथ साथ सिद्धेश्वर महाराज, गोपी मैया और उनके समूह के संस्थापक लीलाधर स्वामी जैसे धार्मिक लोगों को कानूनी नोटिस भेजे जाते हैं, जिससे उन्हें भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अदालत में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे ही अदालत में मामला शुरू होता है और अपनी विचित्र गुणवत्ता के लिए आकर्षण बढ़ता है, कांजी खुद को सशस्त्र कट्टरपंथियों और उत्पीड़न का सामना करता हुआ पाता है। उसके बंधक प्रदाता ने घर पर कब्जा कर लिया है और उसका परिवार उसे छोड़ रहा है। फिर उसे कृष्ण वासुदेव यादव ने बचाया, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोकुल का रहने वाला एक रियल एस्टेट एजेंट होने का दावा करता है, फिर भी मानव क्षेत्र के बाहर अलौकिक कृत्यों के लिए भी जिम्मेदार है। मुकदमा सार्वजनिक आक्रोश का कारण बनता है। कृष्णा की सलाह पर कांजी मीडिया में जाता है और व्यापक कवरेज पाता है। सहानुभूति रखने वाले उसके साथ मुकदमे में शामिल हो गए, जिससे दावों की संख्या आसमान छूने लगी और कैथोलिक पिताओं और मुस्लिम मौलवियों को भी प्रतिवादी के रूप में मजबूर होना पड़ा। जब अदालत ने लिखित सबूत की मांग की कि भूकंप ईश्वर का कार्य था, तो कृष्ण ने कांजी को भगवद गीता, पवित्र कुरान और बाइबिल जैसी पवित्र पुस्तकों की ओर ले गए। कांजी उन्हें पढ़ता है और प्रत्येक में एक अंश पाता है जो कहता है कि दुनिया और सभी घटनाएं ईश्वर की रचना है और केवल ईश्वर की इच्छा से आती है। इससे उनका केस मजबूत होता है और जनता का समर्थन बढ़ता है। हालांकि कांजी को अदालत में आघात लगता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वह कोमा में चला जाता है और लकवाग्रस्त हो जाता है। जब वह 1 महीने के बाद अपनी आंखें खोलता है, तो वह कृष्ण को पाता है, जो बताता है कि वह भगवान है और कांजी को पूरी तरह से ठीक करके इसे साबित करता है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने पूरी दुनिया, जानवरों और मनुष्यों को बनाया, लेकिन धर्म मनुष्यों द्वारा बनाया गया था और उन्होंने ही कांजी की दुकान को नष्ट कर दिया था, क्योंकि वह पैसे कमाने के लिए जनता को अपना डर दिखाने वाले बाबाओं को दंडित करना चाहते थे। वह आगे कहते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया बनाई है और इसलिए उन्हें भगवान के दावों के विपरीत मंदिरों में रहना पसंद नहीं है और उन्हें भक्तों से मिलने वाले प्रसाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय उसने लाखों इंसानों को बनाया जो भूख से मर जाते हैं और उन्हें खुशी होगी अगर इसके बदले उन्हें वह प्रसाद दिया जाए। उसने सोचा कि अगर कांजी जैसा नास्तिक उसकी दुकान को नष्ट कर देगा तो वह अंततः उनका पर्दाफाश कर देगा। कांजी को पता चला कि मुकदमे का फैसला उसके पक्ष में था और अदालत ने धार्मिक संगठनों को सभी वादी को मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके परिणामस्वरूप लोग कांजी को ही भगवान के रूप में पूजने लगे हैं। लीलाधर, गोपी मैया और सिद्धेश्वर ने कांजी को समर्पित एक मंदिर खोलकर और दान में लाखों जमा करके इसका लाभ उठाया है। कृष्णा ने कांजी को समझाया कि भगवान के रूप में उनका काम लोगों को सही और गलत दिखाना है। लोग जो चाहते हैं वही करते हैं। कांजी ने वापस लड़ने का फैसला किया। वह भीड़ को ईश्वर पुरुषों पर भरोसा करने की चेतावनी देते हुए अपनी ही मूर्ति तोड़ देता है। वह उन्हें मूर्तियों में नहीं
बल्कि स्वयं में और दूसरों में ईश्वर को खोजने की सलाह देते हैं कि भगवान हर जगह है, सिर्फ मंदिरों में नहीं, और आस्था भीतर से आनी चाहिए। वह उनसे कहता है कि धोखेबाज बाबाओं पर विश्वास न करें, क्योंकि उनका काम धर्म को व्यवसाय बनाना है। जब कांजी बोलता है तो कृष्ण गर्व से देखते हैं। फिर जब कांजी उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है तो वह गायब हो जाता है। कांजी अपने परिवार से फिर मिल जाता है और जमीन पर कृष्णा की चाबी का गुच्छा देखता है। जब वह इसे रखने वाला था तो उसने कृष्ण की आवाज सुनी, जो उसे चाबी का गुच्छा से छुटकारा पाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि भगवान का डर और धार्मिक वस्तुओं पर निर्भरता वह थी जिसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी। कांजी मुस्कुराता है और उसे दूर फेंक देता है और देखता है कि वह एक फ्लैश के साथ आकाश में गायब हो जाता है।